क्लियर होते जाना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है साथ के साथ पूछो, ठीक है, क्योंकि सभी कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप साथ के साथ नहीं पूछते हो तो आप कंफ्यूज रहोगे और आगे कंसेप्ट भी समझ में नहीं आएगा। तो कहीं भी डाउट होता है साथ के साथ जरूर पूछो, है ना। और जिससे कि मैंने आपको कैमरा ऑन किया, माइक ऑन किया, आप साथ के साथ बोल के पूछ सकते हो। सर वो बहुत आसान, अच्छा मैं जो कैसे, अच्छा बहुत आसान है, चलो कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट की जाए। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, जिसमें मैंने शुरू किया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ने के दौरान मैंने घनाभ पढ़ा दिया है, मतलब क्यूबॉइड पढ़ा दिया आपको। फिर मैंने आपको घन पढ़ा दिया है, मतलब क्यूब पढ़ा दिया है। दो चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्यूबॉइड और क्यूब। दो चीजें मैंने बता दिया आपको, क्यूबॉइड क्यूब पढ़ा दिया है 13 नंबर चैप्टर का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। अब इसके आगे हम जो पढ़ेंगे सिलेंडर पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे, फिर शंकु पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं 2-3 फॉर्मूला फिर से रिवाइज कराता हूँ और उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिया था, मतलब 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं दोनों को साथ में पढ़ाऊंगा, जैसे कि मैं दोनों को यहाँ पे साथ में बताता हूँ, दोनों क्या करते हैं यहाँ पे आपको साथ में बताता हूँ ना, ताकि आप रिवाइज करने में आपको आसानी हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास, ये मान लीजिए हम आपके लिए बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, घन। ये हम बना रहे हैं आपके लिए हम घनाभ, है ना। चलो इधर बना देते हैं हम आपके लिए क्या, घन। घन में क्या होता है, सभी के सभी किनारा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी सभी के सभी फेस क्या होता है, वर्ग होता है। ये हो गया घन। चलो ये हो गया हमारे पास घनाभ। और दोनों को मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज होंगे, जो भी कंसेप्ट होंगे, आप एक साथ रिकॉल कर पाओ, ठीक है। इसलिए मैं दोनों को साथ बताता हूँ। हाँ, कुछ बच्चों को बहुत आसान लग रहा है, चलो देख लेते हैं कितना आसान है ये टॉपिक, है ना। चलो देख लेते हैं कितना आसान है। चलिए घनाभ, चलो घनाभ का सबसे पहले देखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2 गुने, मान लो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ये होता है ऊंचाई, है ना। तो देखो 2 गुने लंबाई को हम बोल दिए एल से, चौड़ाई को हम बोल दिए बी से, ऊंचाई को हम बोल दिए एच से। ये हो जाएगा देखो 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, है ना। ये हो गया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आता है आगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, सिंपल सा, हम उसके ऊपरी भाग को देखो, ये उसके ऊपरी जो लोग भाग है ये, और ये नीचे वाले को जब हम हटा देते हैं तो उसी को कहते हैं क्या, उसी को हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नीचे वाला कौन सा है, लंबाई चौड़ाई को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 गुने, इसको हटा दो सर तो क्या बन जाएगा, बी गुने एच जोड़ एच गुने एल, ये हो जाएगा हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं एक ही साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप दोनों में, दोनों के फॉर्मूलाज में कंफ्यूज ना हो। दोनों के फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसके नीचे वाले फर्श ऊपर वाले फर्श को हटा देते हैं, मतलब जो तल और छत दोनों को हटा देते हैं, मतलब लंबाई और चौड़ाई को हटा देते हैं, जो बच गया वही हमारा क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक उसी प्रकार चलो घन का देख लेते हैं। घन का हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। दाओ घन में क्या होता है, घन में सबके सब बराबर होता है। मान लीजिए अगर ये ए है तो सबके सब ए होगा, है ना। तो देखो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने किनारे का स्क्वायर, किनारा क्या है सर ए, या इसको दूसरी तरह तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो 6 गुने किनारा का स्क्वायर, 6 गुने एज का स्क्वायर। अच्छा इंग्लिश में बता दो, हाँ 6 × एज का स्क्वायर। आगे समझ में। अच्छा इंग्लिश में भी लिख भी दूं, अगर आप बोलोगे तो देखो इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ 6 × एज का वर्ग, एक एज का स्क्वायर, है ना। टोटल सरफेस एरिया, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, लेटरल एल एस ए लेटरल लिख देते हैं टोटल, लेटरल सरफेस एरिया, ऐसे मतलब लेटरल सरफेस एरिया। चलो इसका भी देख लेते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया,
क्या करना है हमें, ऊपर वाला देखो, ये ऊपर वाला जो है और ये नीचे वाला, इसको हटा देना है। देखो ऊपर वाला जो है और ये नीचे वाला, इसको हटा देना है, और ये बन जाएगा हमारे पास 4 इंटू ए का स्क्वायर, जो कि बोलेंगे हम क्या, 4 इंटू किनारा का स्क्वायर, 4 इंटू किनारा का स्क्वायर, 4 इंटू किनारा का स्क्वायर। क्लियर है, 4 इंटू किनारे का स्क्वायर। चलिए तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट अप कर दीजिए, 4 इंटू किनारा का स्क्वायर। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट अप कर दीजिए। आसान सा है ना, आसान सा, बहुत आसान सा है, सिंपल सा है। तो देखो अभी देखो, इसी से संबंधित मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में करा दिया था, मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन उसमें डिस्कस कर लूं, इसमें उसका अगर क्वेश्चन अगर आपको डिस्कस करो, जैसे ये क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन बोला, देखो इसमें ये सिंपल है कि आपको कैलकुलेशन सही से कर पा रहे हो। तो क्या बोला गया है, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा, 65 सेंटीमीटर गहरा। तो 65 सेंटीमीटर तो क्या करेंगे, इसको हम पहले मीटर बदलेंगे। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास एक घनाभ दिया गया, जैसे मान लो ये क्या हुआ घनाभ, चलो ये लंबाई कितना है 1.5 मीटर, ये हमारा चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 1.25 मीटर, मीटर में सब। लेकिन सर जैसे इसकी ऊंचाई जो है वो 65 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे, सोच हम मीटर बदलेंगे तो क्या हुआ सर, 65/100, डेट इज इक्वल टू 0.65 मीटर, 0.65 मीटर हो जाएगा। 65 में क्या होगा, 0.65 मीटर हो जाएगा, है ना। चलिए अब क्या बोला है कि इसे ऊपर से खुला रखना है। जैसे ये ऊपर वाला खुला है, जैसे इसको काट दो, ऊपर से क्या करना है, इसको खुला रखना है ना। तो प्लास्टिक की शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक के शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सिंपल सा है, देखो ऊपर वाला को हटा देना है ना, क्या करना, ऊपर वाला को हटा देना है। इसका मतलब देखो ये लेंथ है, देखो ये हो गया क्या लेंथ, और ये क्या है, ये हमारा ब्रेथ है। तो ब्रेथ कितना है, ये बी, यानी एक इसका फलक को हटा देना है, बाकी सबको हमको रख लेना है, ये ना। एक फलक को हटाओ, बाकी सबको रख लो। तो क्या करो, आप पहले एक बार टोटल निकाल लो, उसमें से ये घटा देना ऊपर वाले को, उसमें से ये ऊपर वाला जो क्षेत्रफल होगा इसको घटा देना, तो आपको डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक की शीट मिल जाएगी। चलो तो मैं, आप लोगों ने बनाया इसको, मैंने ये होमवर्क में दिया था। अच्छा आप लोग बनाए 5.45 आगे बना लिया आपने, चलो चेक कर लेते, जब आपने बना लिया तो मैं चेक कर लेता है ना। चलिए तो क्या करेंगे, पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल में से अगर ऊपर वाला को घटा देंगे, है ना। चलिए तो क्या करते हैं, टोटल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले हम टोटल निकालेंगे, इसको कंक्लूड करके फिर बाद में ऊपर वाला को घटा देंगे, है ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, देखो 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, है ना। और ये आ जाएगा हमारे पास, देखो सिंपल से 2 गुने लंबाई कितना है 1.5 मीटर, इंटू चौड़ाई कितना है 1.25 मीटर, प्लस चौड़ाई कितना है 1.25 मीटर, इंटू ऊंचाई कितना है 0.65 मीटर, प्लस ऊंचाई कितना है 0.65 मीटर, इंटू लंबाई कितना है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, ऐसे कुछ कुछ लंबाई है सब मीटर में। क्या करो, अब इसको मल्टीप्लाई करो। तो देखो मल्टीप्लाई करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, कि अगर आप मल्टीप्लाई इसको सही सही कर लोगे तो आप आसानी से आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले करते हैं हम क्या, 2 इंटू पहले 1.5, 1.5 इंटू 1.25 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसे कर लो, देखो 1.5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1.25 से तो ये आएगा हमारे पास 1.875, ठीक है। आप एक बार करके चेक करना आ रहा है कि नहीं, 1.875 मीटर स्क्वायर, प्लस फिर हम क्या करेंगे 1.25 इंटू 0.65। अभी के लिए मैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर की सहायता से जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, इसको खुद से कॉपी में गुना करना है ताकि गुना का भी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। चलो प्लस क्या है 0.65 इंटू 1.5, तो ये होगा 0.975। चलिए सबको ऐड कर लेते हैं, तो 1.875, कुछ बच्चे इसका आंसर सही कर रहे हैं, 0.8125 प्लस 0.975, डेट इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू हो जाएगा 3.6625 मीटर स्क्वायर, इंटू कर देंगे 2, डेट इज इक्वल टू 7.325। तो बताइए क्या यही मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला जो सरफेस है उसको घटाना भी पड़ेगा,
हमें जो ऊपर वाला है ना उसको घटाएंगे, जैसे कि कुछ बच्चे बता रहे हैं ना, चलो ऊपर वाला घटाते हैं। ऊपर वाला क्या है सर, एल इंटू बी, इसमें से घटाएंगे, क्या करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टीए से, क्या लिख दो, टीए से टोटल सरफेस एरिया में से क्या करेंगे, ऊपर वाला घटाएंगे। ऊपर वाला क्या है सर, एल गुने बी, एल गुने बी को घटा दो, तो देखो टोटल कितना है सर 7.325 माइनस एल इंटू बी, एल कितना है 1.5 इंटू 1.25, है ना। चलिए तो इसको भी हम कर लेते हैं 1.5 इंटू 1.25। हाँ तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 7.325 माइनस 1.875 माइनस 7.325, डेट इज इक्वल टू हो जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। क्या इसी का अप्रोक्स में आपका, ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ एक बार और समझाते हैं, सोनू नाम से बच्चों ने, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान दो। हाँ इतना आगे देखो, बहुत बच्चों ने इतना आंसर किया था, बहुत अच्छा। चलो अब देखो एक बार सोनू, मैं फिर से समझाता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था ना, देखो ध्यान से पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कि इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा, इतना सेंटीमीटर, जिसको मीटर में बदले, इतना मीटर गहरा एक प्लास्टिक का कोई डिब्बा है। क्या बोला, देखो आगे पढ़ो, इससे ऊपर से खुला रखना है। देखो खुला मतलब क्या करना है, इसको, इस वाले एरिया को हमें नहीं लेना, ऊपर से क्या करना है, खुला रखना है। यानी टोटल हमें कितना फेस का, कितना फलक का क्षेत्रफल चाहिए, 5 फलक का क्षेत्रफल चाहिए। तो हमने क्या किया है, हमने एक बहुत अच्छा सरल सा तरीका लगाया। हमने पहले टोटल का निकाल लिया, टोटल के निकाल के ऊपर वाला जो फलक है उसका क्षेत्रफल माइनस कर दिया। देखो हमने क्या किया, यहाँ ध्यान से देखो, टोटल का हमने निकाल लिया, कितना है हमारे पास 7.325 मीटर स्क्वायर। उसमें से क्या कि हमने ऊपर वाला का क्षेत्रफल क्या है, एल गुने बी, इसको माइनस किया था, कितना मिल गया हमारे पास 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ, इतना आसान सा ये क्वेश्चन हो गया है, क्यों, क्योंकि सर हमें तो मिल गया कितना, हमें प्लास्टिक का चाहिए सीट, तो हमें चाहिए सर 5.45 मीटर स्क्वायर। अब हमें बोला है सर, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है सर, दूसरा क्वेश्चन बोला कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए खर्चा कितना आ रहा है, 20 रुपया। तो बताइए 5.45 मीटर स्क्वायर के लिए खर्च कितना आएगा, सिंपल सा 20 इंटू 5.45 मीटर स्क्वायर। इसमें क्या है, मतलब कर देंगे 20 इंटू 5.45, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा 109 रुपया। अब बताइए, अच्छा कुछ बच्चे बना भी रहे थे 109 रुपये ग्रेड, सिंपल से, देखो इससे आसान सवाल होता है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो जैसे मैं 13 चैप्टर एंड करूंगा, जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे सारे क्वेश्चन में आपको डिस्कस करूंगा, और फिर आपको ये पता चलेगा कितने आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बस ये मुश्किलें हो सकती थी कि आप कैलकुलेशन में, जैसे गुना करने में, मल्टीप्लाई करने में गलती कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब आपके मन में दूसरा प्रश्न आएगा कि सर क्या एग्जाम में ऐसे डेसिमल वाला दे सकते हैं, देखो देने को दे सकता है, लेकिन जनरली एग्जाम में क्या करता है, ऐसे नंबर, ऐसे आपको डिजिट देगा जिसको गुना करने में आसानी हो, जैसे कि 10 हो जाए, 20 हो जाए, 5 हो जाए, है ना। जनरली डेसिमल वाला नहीं देता है, फिर भी अगर दे दे तो आपको पता चल गया ना, कंसेप्ट क्लियर है आपका कि कैसे करते हैं हम, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो देखो जनरली एग्जाम में जो होता है डेसिमल वाले बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी अगर आपको आ जाए तो देख लो, मैं आपको आपके सामने क्वेश्चन कितना आसानी से बनाया। क्वेश्चन बहुत आसान था, क्वेश्चन को पढ़ना है फिर समझना है, तो इसलिए मैंने शुरू में जो इसका डेरिवेशन जानबूझ के दिखाया कि हम कैसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर मालूम है डेरिवेशन आपको नहीं दिखाता, फिर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बताता कि देखिए टोटल निकालिए, ऊपर वाला का माइनस कर दिए, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं शुरू में जब आपको फॉर्मूला दिखाया तो उसमें बताया था, अलग अलग करके दिखाया कि देखिए इस फलक का क्षेत्रफल, इस फलक का क्षेत्रफल जब सबको जोड़ दीजिएगा तो आपको ये मिलता है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये एकदम क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में पर डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे, आगे नहीं एकदम अच्छे से समझ में, है ना, आसान था ना। चलिए तो ये तो हो गया हमारा कौन कौन सा, घनाभ घन से संबंधित, ठीक है। अब आते हैं हम अगला टॉपिक पे, तो 13 पॉइंट, चलो मैं यहाँ पे बोल भी देता हूँ, एक्सरसाइज 13.1 आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप आइदर क्लास के पहले या क्लास के बाद जरूर, हाँ करते हैं, अभी आगे करते हैं, सिलेंडर स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। 13.1 एक एवरी क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो क्लास के पहले पूछ लिया कीजिए या क्लास के बाद रुक के जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगला जो चैप्टर है जिसका नाम है सिलेंडर 13.2, है ना।
तो 13.2 देख लेते हैं, सिलेंडर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये 13.1 जो चैप्टर था, देखो ये आपका 13.1 चैप्टर था। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन से 1 से लेकर 8 तक किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो आप क्लास के पहले या क्लास के बाद जरूर जरूर हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे जरूर जरूर सारे क्वेश्चन बनाएंगे। कहीं भी डाउट होगा आप जरूर पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है सिलेंडर। क्या नाम है? सिलेंडर, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सिलेंडर बनता कैसे, है ना। देखो, यहां से भी डायग्राम से भी समझ सकते हो आप, मैं इसे बगल में भी समझाते चलता। देखो, मान लो कि ये आपके पास एक क्या था, ये आपके पास एक वृत्त था, वृत्त था, ऐसे वृत्त था। अब देखो, इस वृत्त के ऊपर एक और वृत्त रख दो, ऐसे, ठीक। फिर इस वृत्त के ऊपर एक और वृत्त रख लो, ऐसे एक वृत्त के ऊपर एक वृत्त रखते जाओ, ऐसे रखते जाओ, है ना। वृत्त के ऊपर ऐसे वृत्त रखते जाओ, वृत्त के ऊपर ऐसे वृत्त रखते जाओ, वृत्त के ऊपर ऐसे वृत्त रखते जाओ। हाँ, वृत्त के ऊपर ऐसे वृत्त रखते जाओ, है ना। सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाओ। जैसे आप ऊपर तक पहुंचोगे, मान लो एच हाइट तक इसको बढ़ा दोगे, तो आप ध्यान से इसको जब देखोगे तो ये आपको एक सिलेंडर जैसा दिखेगा। जैसे कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो चलो मैं यहाँ ऐसे समझाता हूँ, तो ध्यान से देखना। हाँ, थोड़ा सा एक एक पेज पे समझ जाएगा, है ना। चलिए, देखिए, चल इसमें थोड़ा सा मैं वो, देखिए, ये देखिए, सिंपल अगर ऐसे समझिए, ऐसे देखो, ऐसे देखिए, हम हमारी तरफ देखिए, सारे बच्चे हमारी तरफ देखेंगे। हाँ, सारे बच्चे हमारी तरफ देखेंगे, उनको एकदम अच्छे से समझ में। देखो, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, आपको वृत्त दिख रहा है सामने से, क्या दिख रहा है? वृत्त दिख रहा है, ठीक है। तो इस वृत्त के ऊपर हम वृत्त वृत्त ऐसे वृत्त रखते हैं, देखो। अगर शुरू में देखो ऐसे नीचे क्या था, एक वृत्त था। शुरू में क्या था, ऐसे देखो नीचे वृत्त था। अब वृत्त के ऊपर वृत्त के ऊपर वृत्त हम रखते हैं, वृत्त के ऊपर रखते हैं, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त, वृत्त के ऊपर वृत्त हम रखते हैं, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल रखते हैं। तो क्या बन गया? वो हमारे पास एक बन गया सिलेंडर। तो दिस इज आवर सिलेंडर। क्या ये सिलेंडर है? ठीक है। अब आते हैं, देखो दो प्रश्न यहाँ पे। हाँ, जैसे कि हमने वहां पे टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी सीखेंगे। देखो, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, बाहर से सब और साथ में ये ढका होगा, जैसे साथ में क्या होगा, दोनों तरफ से ऐसे क्लोज होगा, तो बोलेंगे उसको टोटल सरफेस एरिया। जब हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, इसका मतलब क्या करेंगे, उसको ऐसे देखो खाली रहेगा, देखो दोनों तरफ से खाली है, देखो देखो दोनों तरफ से खाली, इधर से भी खाली, इधर से भी खाली, तो सिर्फ हमें बाहर वाला जो है, इसको बोलेंगे हम कर्व सरफेस एरिया। आसानी समझ में गया। तो कर्व सरफेस एरिया बहुत आसान है, कि ये दोनों को नहीं लेना है, सिर्फ बाहर वाला का हो गया। लेकिन टोटल हम क्या करेंगे, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, और साथ में इसको भी लेना है, ठीक है। चलो, अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आता है, अब ध्यान से एक बार समझ लो, कि बहुत बच्चों के मन में अब ये प्रश्न आता है कि सर, ये बनता कैसा होगा, ये बना कैसे होगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो, आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, चलो एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे, अभी अब आपको आवाज आ रही है? एक बार सारे बच्चे चैट ऑप्शन कंफर्म करेंगे, आप अगर आपको आवाज आ रही है तो चैट ऑप्शन वाइट अप कर दीजिए। आ रही है ना? हाँ, चलो देखो, अब देखो, बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आएगा कि सर, ये बनता कैसे होगा, सिलेंडर बनता कैसे होगा, ठीक है। ध्यान दो, सिलेंडर जो होता है ना, एक रेक्टेंगल से बनता है। कैसे बनता है? रेक्टेंगल से। देखो, ये क्या हुआ, एक रेक्टेंगल क्या है, देखो सिंपल से देखो, ये क्या है, एक रेक्टेंगल। क्या है? एक, ये देखो रेक्टेंगल है। तो जब रेक्टेंगल को हम ऐसे देखो फोल्ड कर रहा है, देखो रेक्टेंगल को जब हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो एक सिलेंडर बन जाता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, देखो मैंने इसको क्या किया, ऐसे ओपन किया, यानी जब हम एक वेलन को, जब हम एक सिलेंडर को कट करते हैं तो क्या बन जाता है, देखो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है। और रेक्टेंगल को जब हम ऐसे फोल्ड करते हैं तो क्या बन जाता है, वो हमारा एक बेलन बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है, ठीक है। तो अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, तो हम इसको कट करेंगे, बीच बीच इसे बीच बीच से कट करेंगे, और इसको जब इसे हम ओपन करेंगे तो हमें ये दिखेगा क्या, हमें ये दिखेगा एक रेक्टेंगल। हमें ये क्या दिख जाएगा, एक रेक्टेंगल, आयत दिख जाएगा, है ना। चलिए, तो स्टार्ट किए, इतना समझ में आ गया आपको? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया वो। अब देखो, अब मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, साथ के साथ आपको दिखाते चलूंगा कि कैसे हम, हाँ, कैसे हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, या कैसे हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते हैं, है ना। चलिए, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट।
तो वृत्त के ऊपर वृत्त रखते गए, तो हम उसको जब एच हाइट तक ऊपर लेकर चले गए तो वही क्या बन गया, वही जैसे कि मान लो ये नीचे वाला एक वृत्त था, एक सर्कल था, तो देखो इसको जब हम वृत्त के ऊपर जब हम इसको एच हाइट तक ऊपर लेकर चले गए तो ये क्या बन गया, यही बन गया हमारा बेलन। यही क्या बन गया, यही हमारा बन गया बेलन, है ना। चलिए ठीक है, तो देखो यही क्या बन गया, यही बन गया बेलन। अब आता है बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आता है कि ठीक है हमने समझ लिया कि सर ये मान लीजिए वृत्त है, इस वृत्त के ऊपर वृत्त हम रखते गए, वृत्त के ऊपर वृत्त रखते गए तो हमारे पास बन गया एक बेलन। ये हो गया हमारे पास बेलन। एक सिलेंडर बन गया, बेलन बोलिए सिलेंडर। तो हम इसको कितना हाइट तक ऊपर ले गए, इसको हम एच हाइट तक ऊपर ले गए। कितना हाइट तक ऊपर ले गए, हम इसको एच हाइट तक ऊपर ले गए, है ना। अब आता है कि सर हमें इसका क्या करना है, हमें इसका क्षेत्रफल, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो चलो टोटल सरफेस एरिया निकालने के मैं दो तरीका सिखाता हूँ, है ना। मेरी तरफ ध्यान देना, आराम से ध्यान देना, एक एक करके आप देखते जाना, एकदम आराम से समझ जाओगे। ठीक है, वो कैसे आते ही मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान ध्यान देखो। अब देखो इसमें अगर ध्यान से देखो तो कैसे कैसे बनकर मिलकर बनाया, तो बोलोगे सर ये देखो एक ऊपर वृत्त, ऊपर सर्कल, एक नीचे सर्कल। बोलोगे क्या सर, ये देखो एक ऊपर सर्कल, एक नीचे सर्कल से मिलकर बना है, प्लस फिर किससे बनाया सर, ये देखो ऐसे वाला से बनकर बना है, ये वाला पार्ट से मिलकर बना है। ये बोलोगे ना, ये वाला पार्ट से मिलकर बना है, ये नहीं बोलोगे आप कि सर इससे मिलकर बना है। यानी क्या, देखो एक ऊपर वृत्त, एक नीचे वृत्त, और एक आपका जो कर्व पार्ट है, ठीक है, जो कि हम बोलेंगे इसको क्या, रेक्टेंगल है, एक आयत के जैसा होगा। क्या होगा, एक आयत के जैसा होगा, रेक्टेंगल के जैसा होगा, है ना। कैसे रेक्टेंगल के जैसा होगा, तो इसको जब हम बीच से काटेंगे, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि मान लीजिए अगर ऐसे है तो जब इसको काटेंगे तो देखो इसको जब खोलेंगे तो एक आयत दिखेगा, खोलेंगे तो क्या दिखेगा, वो एक आयत दिखेगा। तो ये देखो इसको जब खोलेंगे तो क्या बनेगा, ये आयत बन जाएगा, है ना। चलिए तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे कि सर इसका क्या क्षेत्रफल होता है। तो सर हम वृत्त का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, सर वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं सर पाई आर स्क्वायर। तो सर एक का पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्या होगा सर पाई आर स्क्वायर, है ना, सिंपल पाई आर स्क्वायर। अब आता है बात कि सर इसको जब हम क्या करते हैं, इसको हम खोलते हैं, इसको हम बीच से ओपन करते हैं। तो जब इसको बीच से हम जब ओपन करेंगे तो ये क्या दिखेगा सर, ये बन जाएगा हमारा एक रेक्टेंगल। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास एक रेक्टेंगल, जिसमें यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, एच, एच हाइट तक इसको ऊपर उठाया। अब रही बात कि सर इसकी लंबाई मान लीजिए एल है। अब रही बात सर एल कितने के बराबर होगा, तो सर एल इसके बराबर होगा, ये टोटल चार तरफ। तो बताइए हमें कि मान लीजिए अगर ये वृत्त है, मान लीजिए अगर वृत्त है, तो अगर हम इस पॉइंट से मूव करते हुए फिर इसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सर इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं इसको, परिधि, या सरकमफ्रेंस, या सरकमफ्रेंस बोलते हैं, या सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो अगर हम आपसे बोले कि सर इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, बोलो सर 2 पाई आर। यानी आप क्या बोलोगे सर, ये जो एल का मान होगा किसके बराबर होगा, देखो एल मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये घूम है ना, ये हम घूम ही कर आ रहे हैं ना, देखो इसी को हम काट रहे हैं। जैसे कि मान लो ये हमारे पास जो बेलन था, इसको, ये हमारे पास जो बेलन था इसको जो हम काट रहे हैं, तो देखो ये वाला पार्ट आ रहा है ना, जो ये वाला पार्ट है, यही वाला में पार्ट ये बाहर हो रहा है, देखो ये वाला पार्ट बाहर हो रहा है। देखो तो वो कितने के बराबर, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर के बराबर। देखो ये वाला टोटल पार्ट कितने के बराबर है, 2 पाई आर के बराबर। तो यानी सर ये रेक्टेंगल है, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो ये कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, एच इंटू एल, जो कि बराबर हो जाएगा, एल का मान कितना है सर 2 पाई आर, और इंटू में क्या है सर, सॉरी एल का मान देख लेते हैं, एल एल का मान क्या होगा 2 पाई आर, और इंटू में क्या हो जाएगा सर एच। तो देखो सिर्फ अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले, सिर्फ जो ये बाहर बाहर का है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, उसका क्षेत्रफल होता है सर 2 पाई आर एच। मतलब जो बाहर बाहर का है, यानी हमें वृत्त का नहीं क्षेत्रफल लेना है, तो इस क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे, इस क्षेत्रफल बोलेंगे सर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे इसको, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहीं पे मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से ये है, हाँ देखो चैत्राम वर्मा नाम से जो बच्चे देखो वो आपने गलत कर दिया ना, इसको बोलते हैं हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहीं पे मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से है कि बताइए सर तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बताइए। हाँ यहीं पे मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों से है कि बताइए सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए। हाँ सिंपल से बाबू, देखो ये तो बाहर बाहर का ले लिए 2 पाई आर एच, एक ऊपर हो गया वृत्त, एक नीचे हो गया वृत्त, सबको तो जोड़ेंगे ना। हाँ चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आंसर कर रहे हैं सही। देखो सर हम उसमें क्या करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, और इसका भी ऐड करेंगे क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया सर,
2πr। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके इसको मैं यही बताता हूँ आपको सिंपल सा कि सर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा सर दोनों वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई r² दोनों वृत्त का क्षेत्रफल पाई r², और साथ में सर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बाहर बाहर का है ना उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हो जाएगा देखो 2πr/h, है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, इसको सबको ऐड करना है, चलो देखते हैं। देखो ये हो जाएगा पाई r² क्या होगा सर 2πr² दो बार है प्लस 2πrh, है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें से 2πr को कॉमन लेना है, तो यहाँ क्या बच जाएगा आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एक आर बच जाएगा प्लस एच बच जाएगा, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/r+h। अब देखो अधिकतर जगह पे आपको ये डायरेक्ट रटवा दिया था, लेकिन मैंने आपको देखो ड्राइव करके दिखाया। हाँ देखो मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया, जानबूझ के ड्राइव किया ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, एक बार अगर आप समझ जाओगे कि कैसे हमें, हाँ ठीक है, इस पर ध्यान दो। हरे कृष्ण नाम से जो बच्चा जान बाबा, इस पर ध्यान दे दो आप, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बाद में जो भी करना है कर लेना, है ना। चलो इस पर ध्यान दे दो। देखो एक बार अगर आप समझ जाओगे कि कैसे बेलन बनता होगा और बेलन का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा इसको फॉर्मूला ड्राइव कर लो। जब भी हो सकता है कि आपको कहीं कंफ्यूजन हो कि सर इसका फॉर्मूला कैसे होगा, आप ड्राइव कर लो सिंपल सा। तो चलो मैं इसको एक बार इसको क्विक मतलब क्विक एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ कैसे मैंने किया, क्या क्या किया, है ना, ताकि कुछ बच्चों को अगर थोड़ा बहुत किया हो तो उनका क्लियर हो जाए, है ना। चलो देखो हमें पता है क्या कि सर बेलन कैसे बनता है, देखो बेलन ऐसे बनता है, ये हो गया बेलन। तो जब हम इसको देखो ये टोटल क्या है, ये टोटल हमारे पास ये हो गया 2πr, क्या है 2πr। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बीच से काटते हैं, इसको क्या करते हैं यहाँ से बीच से काटते हैं, और यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई है सर, इसको बीच से काटते हैं। तो जैसे इसको हम बीच से काटें तो ये टोटल फैल जाएगा, है ना, बीच से करेंगे क्या हो फैल जाएगा, और फैल के सर यहाँ से स्टार्ट होके देखो यहाँ तक आएगा, तो ये हुआ सर 2πr, और ये टोटल कितना है सर h। बताइए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास 2πr/h। और ये कैसा है सर, बाहर बाहर का, तो बाहर बाहर का क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहर बाहर का क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 2πr/h, सिंपल। अब आते हैं सर कि अगर हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो चलो मैं उसके लिए बताता हूँ। देखिए मान लीजिए हमारे पास बेलन बेलन था, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या है, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि देखो ये टोटल क्लोज है, देखो दोनों मतलब समझा दे। देखो ये हमारे पास एक वृत्त था, ये देखो ये नीचे वाला भी एक वृत्त है ना, और साथ में ये मान लो इसको थोड़ा बड़ा करके से भर देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो इसमें पार्थिव करने का मतलब क्या है, वृत्त को खाली रखना है, वृत्त को हमें नहीं कंक्लूड करना है, सिर्फ ये अंदर वाला क्षेत्रफल का। देखो इसका जो क्षेत्रफल होता है इसके, हाँ वृत्त को हमें खाली रखना है, ये अंदर वाला क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त को हमें खाली रखना है, सिर्फ ये अंदर वाला जो होता है, ये अंदर वाला को इसको हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। जब टोटल को ले लेते हैं क्या होता है, देखो इसका क्षेत्रफल सर πr², तो नीचे वाला का क्षेत्रफल πr², और इसका अंदर वाला का क्षेत्रफल सर 2πr/h। तो जब सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा सर 2πr/r+h। जब सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2πr/r+h। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उम्मीद करते हैं कि जिन बच्चों को कुछ भी डाउट रह गया था उनका डाउट अब एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्लियर हुआ सबका डाउट, है ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल राइट कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी दूंगा, 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम लोग आगे एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को यहाँ तक उनका जिनका भी डाउट होगा क्लियर हो गया, है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन पूछता है इसी से संबंधित। देखिए देखिए ये दे दिया हमारे पास एक सिलेंडर, ठीक है, और इस सिलेंडर की हमें हाइट दे दिया गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर बोल दो, कितना हाइट दे दिया 21 सेंटीमीटर, है ना। और इस सिलेंडर का रेडियस हमें दे दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, या 3 सेंटीमीटर मान लो। तो पहला क्वेश्चन हमको ये बताना है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, बताइए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बताइए।
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया। बताइए बताइए व्हाट इज द पार्श्व पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबको फॉर्मूला पता है 2πRH। हाँ बनाइए बनाइए बनाइए, हमें मतलब आप बनाइए, खुद बनाइए। चलिए मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है सर कर्व सरफेस एरिया। देखो सिंपल से ये फॉर्मूला देखो याद होना चाहिए, 2πR×H। और हम क्या जानते हैं सर, पाई का मान क्या होता है? जब तक क्वेश्चन में दिया ना रहे 3.14 तब तक हम क्या यूज करते हैं, हम 22/7 यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, हम 22/7 यूज करते हैं। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में ये ना बोले कि हमें पाई का मान क्या लेना है, 3.14 लेना है, तब तक हम क्या करते हैं, पाई का मान 22/7 यूज करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा 2 × 22/7 इंटू आर। आर का मान कितना है 3, इंटू एच का मान कितना है 21। तो मल्टीप्लाई कर दो सिंपल सा, देखो देखो 7×3 = 21। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा सर, 2 × 22 इंटू 3 × 3 9 हो गया। 3 हो गया सर 22×2 = 44 इंटू 9, और 9×4 = 36, 9×4 = 36, और 3 39, 396 सेंटीमीटर में है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। वी नो दैट क्षेत्रफल ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर यूनिट। शिवेंद्र यादव नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आपको एक बार क्लास को लीव करो फिर से ज्वाइन करो। हाँ एक बार क्लास को लीव करो फिर से ज्वाइन करो, आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। हाँ चलिए, अब इसमें मेरा अगला क्वेश्चन आप लोगों को पता ही है, बताइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा? अगर आपको यहाँ तक समझ में आए तो बताइए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। हाँ इसको बताइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बताइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या मिलेगा? अच्छा वही निकाल रहे थे आप लोग, बहुत बढ़िया। चलो सर सिंपल है, सिंपल है सर, क्या 2πR×R+H, है ना। चलो सॉल्व कर लो सर। 2 × पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान सर 3, क्या 3 + 21, ये हो जाएगा हमारे पास। देखो सर 2 × 22/7 इंटू 3 × 21 प्लस 3 24। ये सर कैंसिल इट आउट नहीं हो रहा है, चलो गुना कर लेते हैं सिंपल सा, 22×2 = 44 इंटू 4×3 = 12, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4×3 = 12, 1×3 = 6 = 7, बट्टा हो गया 7, बट्टा क्या हो गया 7। और ये हम क्या करते हैं बताइए, कैंसिल आउट होगा सर? नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 72/72 को किसे मल्टीप्लाई करना है, 44 से कर दो। तो 4×2 = 8, 4×7 = 28, ये हो गया 28, है ना। चौथी ये हो गया हमारे पास 8, 8×8 = 16, 8×2 = 10, 1 = 11, और ये हो गया 2 × 1 = 3, 3168/7। देखो इसमें तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा 3168/7। अब अगर इसका डेसिमल होता, डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो नहीं करेंगे। 118 कैसे आ गया था आप लोग को, 118 कैसे आ गया था? सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ उस पर सेंटीमीटर भी आप लिख लो, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? अब आते हैं देखो हम लोग आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे, है ना। चलिए समझिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, हाइट कितना दिया है, हाइट दिया इतना सेंटीमीटर और इतना कर्व सरफेस एरिया दिया गया है। तो हमें बताना है कि इसका डायमीटर कितना होगा। मान लीजिए कोई हमारे पास, चलो क्या बना दे इसको हम ऐसे करते हैं, है ना। सिंपल देखो इसी क्वेश्चन में इधर लिख के देता हूँ, देखो ये मान लीजिए हमारे पास सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है, और इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कहने का मतलब इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, ये दिया हमारे पास 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और इसकी हाइट हमें दिया गया है, हाउ मच दे विल गिव,
14 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। और हमें इससे क्या निकालना? हमें इसका निकालना है रेडियस। तो हमें क्या निकालना? हमें निकालना है इसका रेडियस। ठीक है, सिंपल सवाल है। सिंपल सवाल। तो क्या होता है देखो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सिंपल सा 2 पाई RH, ये होता है। अब बताइए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया? 88 सेंटीमीटर। यहाँ से देखो 2 × 22/7 × R × H कितना दिया? 14। चलो बताइए जल्दी, इतना मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, बताइए। चलो मैं 1 मिनट यहाँ पर आता हूँ और आके आर का मान निकालिए आप। चलो इतना मैं हिंट दे दिया, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आप इसके बाद आर का मान निकालिए। बताइए बताइए, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आराम से बनाइए, आर का मान बनाइए। चलिए बताइए क्या होगा। ग्रेट। 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जा रहा है क्या? सभी सभी कैंसिल आउट हो जा रहा है। आर तो सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ओके, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। चलिए ग्रेट। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा। देखो देखो देखो, 7 दूनी 14, और यहाँ से देखो हमारे पास 88 88 × 22 दूनी 44 इंटू क्या है 2 इंटू हो गया आर। और ये हो जाएगा मतलब देखो सिंपल सा 88 = 44 दूनी 88 इंटू आर। देखो 88 से 88 कटिए कितने बार में? एक बार में। यानी आर का मान कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, मतलब आप लोग कैलकुलेशन एकदम अच्छा है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर थोड़ा ना हुआ, देखो रेडियस तो हमेशा सेंटीमीटर होता है ना, क्षेत्रफल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है ना। आए समझ में? चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। चलिए क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि देखो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलिए अब इसी प्रकार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन बन गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाना है। मैं थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ ना कैसे बनाना है। देखो एक मेटल पाइप जिसकी हमें हाइट कितनी दी गई? 77 सेंटीमीटर। और इसका इनर डायमीटर, मतलब कि ये जो हमारा जो सिलेंडर है ये थोड़ा मोटा सिलेंडर है ना। कितना मोटा सिलेंडर? थोड़ा सा मोटा सिलेंडर है ना। तो देखो, तो ऐसे देखो, मान लो हम बना के इसको दिखाते हैं। ऐसे ही सिलेंडर है, देखो ऐसे सिलेंडर है ना। एक अंदर वाला है ये ऐसे, अंदर से एक सिलेंडर, एक बाहर से सिलेंडर, एक अंदर से सिलेंडर, एक बाहर से सिलेंडर। ठीक है, और एक अंदर वाला सिलेंडर का हो गया आपके पास इनर डायमीटर। देखो क्या बोला, इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन कितना है? 4 सेंटीमीटर। बताइए अंदर का अगर टोटल 4 है तो ये रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस 2। हम जान मान लो कि अगर अंदर का हम D1 बोल रहे हैं, तो उसका D1 कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो उसका R1 कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। 4/2। रेडियस कितना होता है उसका? आधा। क्या हो? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो आउटर डायमीटर कितना है टोटल, बाहर यहाँ से लेकर बाहर तक, इस तरह लेके टोटल बाहर कितना है? 4.4। तो उसका आधा, इसका आधा मतलब ये हो जाएगा सर 2.2 सेंटीमीटर। ऐसे में यानी हमारे पास 2 सिलेंडर दिया गया है। एक सिलेंडर जो अंदर वाला है, ये अंदर वाला सिलेंडर मान लो, जिसकी हमें रेडियस दी गई है 2 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया गया? हाइट दिया गया 77 सेंटीमीटर। बताइए तो क्या बोला? देखो इनर कर्व सरफेस एरिया, तो आराम से निकाल लोगे सर। क्या लिखोगे? 2 पाई RH, और यहाँ पे आर दिया, लिख लो। आउटर कर्व कर्व सरफेस एरिया, ये भी निकालोगे सिंपल सा। क्या लिखोगे? बाहर वाले के लिए क्या लिखोगे सर? 2 पाई R2H, है ना। देखो इसमें R1 कर दो, R1 कितना है? R1 है 2 सेंटीमीटर, और R2 कितना है? 2.2 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ का देखो सिंपल सा 2 × 22/7 इंटू R2। R2 कितना है? 2.2 इंटू H कितना है? H है 77। इसको सॉल्व कर देंगे, या आउटर के लिए हो जाएगा,
अब टोटल सरफेस एरिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया सबसे आसान है। टोटल सरफेस एरिया क्या है? सबसे आसान है, सिंपल। ये बाहर बाहर टोटल सरफेस एरिया में क्या लेते हैं? बाहर वाला लेते हैं ना। टोटल सरफेस एरिया में बताओ क्या लेते हैं? चलो, अगर मैं आपसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपको थोड़ा सा समझना कि सर टोटल सरफेस एरिया हम इसका कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि सर टोटल सरफेस एरिया हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो तो ध्यान दो, मान लो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, है ना। और इसके अंदर भी एक था, चलो इसके अंदर भी एक था, है ना। चलो, ये इसके अंदर एक है। तो मान लो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, आप सोचो, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका मतलब क्या? ये बाहर बाहर से सब, ये बाहर बाहर से सब निकालना है ना। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या? ये बाहर बाहर से सब, ये हो गया। तो अगर आप ध्यान दोगे, अगर आप ध्यान दोगे तो अगर टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना होगा, तो हमें ये जरूरी नहीं है कि अंदर वाला, हमें अंदर वाला सिलेंडर का कुछ निकालना है। हम सिंपली क्या करेंगे, बाहर वाला जो सिलेंडर है उसका अंदर का पार्ट निकाल दिए, और साथ में इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये वृत्त जो है बार का बड़ा वाला वृत्त है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे बड़ा वाला वृत्त का। फिर उसी तरह नीचे में देखो, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। तो देखो, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें अंदर वाले सिलेंडर से कोई मतलब नहीं, हम सिंपली क्या करेंगे, बाहर वाला सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। देखो, बाहर वाला सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, और बाहर वाला का हमारा कितना रेडियस है, बाहर वाला का देखो रेडियस है 2.2, और इसका हाइट कितना है 77 सेंटीमीटर। तो सिंपल क्या फॉर्मूला लगा देंगे सर, टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r इंटू r प्लस एच। ये हो जाएगा देखो हमारे पास 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 2.2, और इंटू में क्या है 2.2 प्लस का 77। और मैं ये आपको ऐसे क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। हाँ, इनर प्लस आउटर, बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो। इनर वाला देखो, टोटल सरफेस एरिया क्या है, बाहर बाहर से देखिए, और ऊपर से वृत्त, है ना। चलो, ये क्वेश्चन देखो मैंने आपको हिंट दे दिया कैसे बनाना है, आपको मैंने हिंट दे दिया, और ये क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है। चलो, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, है ना। थोड़ा सा इसमें हिंट दिया जो, इसको मैं रहने देता हूँ। चलो, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। ये क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है, HW। चलो जल्दी लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी जल्दी। हाँ, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। चलो, इसके अलावा भी क्वेश्चन है और है हमारे पास। चलो, तीसरा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ये तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको भी मार्क कर लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। ये भी आपका HW की है। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, जरूर जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत आसान आसान से, है ना। 5, 6, 7 जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। चलिए, ग्रेट। चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट है, तो वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कितना आसानी से हम लोग सिलेंडर सीख लिया, और सिलेंडर में कितना इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है ना। चलिए, तो आज की क्लास में यहीं तक। अगर किसी बच्चे को डाउट है, एन टाइप करेगा, यहाँ रुकेगा। नहीं डाउट है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। ओके, बाय एवरीवन।